कंगना आप भी करने लगी हैं मनमानी। I'm sure the fiery avatar was nothing but a publicity stunt for Revolver Rani. What? Huh? करीना तो पहले प्रिटेंड कर रही थी कि शायद हो या प्रियंका। उनके साथ प्रोफेशनली गेट लॉन्ग करना है एक इजी टास्क, लेकिन कभी कभी कूल करीना का सरक जाता है ये आर्टिफिशियल प्रोफेशनल मास्क। सलमान ने अपने फैंस को दिया धोखा, अक्षय को मिला सलमान के साथ आइटम नंबर करने का मौका। विराट कोहली ने अनुष्का के साथ प्यार में मारा चौका। विद्या ने मां बनने से खुद को क्यों है अब तक रोका। और करीना अपनी दोस्ती और दुश्मनी निभाती है जैसे बदलती हवा का झोंका। खबरें और भी हैं, फिलहाल देखते हैं टेंटलाइजर नंबर 10। सलमान खान ने किया अपने फैंस के साथ धोखा। सलमान जैसे सुपरस्टार ने अपने प्रोड्यूसर को एक चीप स्टंट करने से नहीं रोका और इसलिए वो बने हैं हमारे टेंटलाइजर नंबर 10। कुछ दिन पहले की खबर जोरों पर थी कि सलमान ने पोलैंड में 40th फ्लोर से लटककर एक जानलेवा स्टंट किया, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि यह स्टंट सलमान ने नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल ने निभाया। किक फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला ने इन पिक्चर्स को सर्कुलेट करवाया ताकि फिल्म को पब्लिसिटी मिले। सलमान को स्टंट करते देखने के लिए उनके फैंस भारी मात्रा में इकट्ठा भी हो गए। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कोई बॉडी डबल सलमान बनकर उनकी इमोशंस के साथ खेल रहा है। सलमान खान जो हमेशा अपने फैंस के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं, इस बार चुप थे। शायद उन्हें लगा कि ये रूमर उनकी फिल्म को प्रमोट करने काम आएगा, लेकिन सलमान फिल्म प्रमोशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इमेज, क्योंकि एक बार आपकी इमेज को ठेस पहुंच गई तो उसके बाद उसे रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। उम्मीद है कि आप अगली बार ऐसे पब्लिसिटी स्टंट से दूर रहेंगे। भाई कमाल करते हो पांडे जी, कहीं आप अपने फैंस को ये तो नहीं कहना चाहते कि अकल के आने के लिए मेरे डुप्लीकेट की शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे हो आप? सिमी, जब न्यूज आई थी कि सलमान कर रहे हैं इतना खतरनाक स्टंट, तभी लोगों को समझ आ गया होगा कि जब अब तक नहीं किया सलमान ने, तो अब क्या डालेंगे जोखिम में अपनी जान। सभी जानते हैं कि सलमान के फैंस उनके स्टंट्स के नहीं हैं कायल। आई डोंट थिंक ऐसी न्यूज करेगी उनकी इमेज को भी घायल। अपने फैंस के बीच में सलमान इज स्टिल अ रिच। एंड थ्रोइंग कॉशन टू द विंड इज अनुष्का शर्मा, जिन्होंने अपेरेंटली अपने बॉयफ्रेंड विराट कोहली के साथ अपने रिलेशनशिप को मूव कर दिया इनटू थर्ड गियर। आप समझे नहीं? You will when you check out Anushka Sharma on our charts at Tantalizer number 9. अगर सोर्सेज की माने तो अनुष्का के अलेजेड बॉयफ्रेंड विराट कोहली श्रीलंका में जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने अनुष्का के साथ टाइम ही नहीं कमरा भी शेयर किया। रूमर मॉन्गर्स का कहना है कि अनुष्का इस बात से बिल्कुल कंफर्टेबल थी कि पूरे यूनिट के सामने विराट उनके होटल रूम में चेक इन कर गए। हार्ड हिटिंग बैट्समैन विराट सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं पर लव लाइफ में भी अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं। खबर यह भी थी कि अनुष्का 1 मई को अपना बर्थडे इस रोमांटिक बैट्समैन के साथ ही मनाने वाली थी। ये जोड़ी और क्या क्या करती है, इसकी खबर टेंटलाइज आपको देता रहेगा। अनुष्का का विराट बने ना बने ग्रूम, शी इज बिजी सिंगिंग बूम बूम बूम, आई वांट यू इन माय रूम, लेट्स स्पेंड द नाइट टुगेदर फ्रॉम नाउ एंड फॉरएवर। एनीवे, व्हाट डू यू थिंक सिमी, ये कपल क्या सचमुच मचा रहा है धूम? अनुष्का, आपने अपनी फिल्म जब तक है जान में एक डायलॉग कहा था कि मैं दुनिया के हर कॉन्टिनेंट के लड़के के साथ रोमांस करना चाहती हूँ। हमें अच्छा लगा, आप पेट्रियाटिक हैं और आपने इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी से शुरुआत की है। बेबाक सोनम कपूर को रिवॉल्वर रानी कंगना ने अपनी तीखी जुबान से छलनी कर दिया है। शब्दों की गोलियां चलाकर कंगना बन गई है टेंटलाइजर नंबर 8। कंगना रनौत सोनम से उखड़ी हुई है। अपेरेंटली सोनम ने एक टॉक शो में कहा कि अगर आप अच्छे नहीं दिखते तो लोग आपको अच्छा एक्टर समझते हैं। इस स्टेटमेंट पर कंगना ने कहा कि इसका मतलब है कि मैं बहुत अगली हूं क्योंकि लोग फिल्म क्वीन में मेरी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। कंगना ने गुस्से में यह भी कहा कि सोनम नीड्स टू गेट हर फैक्ट्स राइट अबाउट एक्टिंग। 6 पैक वाले मेल मॉडल्स और ग्लैमरस फेसेस से इंडस्ट्री को पीछा छुड़ा लेना चाहिए। वक्त आ गया है कि लोग रियल कैरेक्टर्स की रियल कहानियां स्क्रीन पर देखना चाहते हैं।
कंगना, सोनम को तो आपने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन बॉलीवुड में उभरते सिक्स पैक वाले यंग ब्रिगेड से पंगा लेकर एक नई कंट्रोवर्सी को जरूर क्रिएट किया है। कंगना रनावत माना कि रिसेंटली आप बॉक्स ऑफिस की क्वीन बनी है, लेकिन सलमान खान अपने सिक्स पैक्स के जोर पर बने हैं पिछले 5 साल से बॉक्स ऑफिस किंग। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस रिवॉल्वर रानी हैज टू स्टिंग। सिमी, सोनम की तरह कंगना आप भी करने लगी हैं मनमानी। आई एम श्योर द फायरी अवतार वाज नथिंग बट अ पब्लिसिटी स्टंट फॉर रिवॉल्वर रानी। ऋतिक रोशन ने फ्लोरिडा के एक अवार्ड फंक्शन के बाद पूल पार्टी ऑर्गेनाइज की करीना और सैफ को छोड़कर अपने सारे बॉलीवुड फ्रेंड्स को इनवाइट किया। आखिर ऋतिक को करीना और सैफ से इतनी एलर्जी क्यों है? लेट्स फाइंड आउट। हियर इज ऋतिक एट टेंटलाइज नंबर 7। ऋतिक रोशन और करीना का रिश्ता और भी बिगड़ा जा रहा है। पहले ऋतिक ने करीना को फिल्म शुद्धि के लिए डिच किया और अब करीना को अपने पार्टी से भी दूर रखा। रूमर यह है कि करीना और ऋतिक पहले क्लोज फ्रेंड्स थे, फिर उनके लिंकअप्स की खबरें उड़ने लगी और ऋतिक ने अपना डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। हाल ही में फिल्म शुद्धि के लिए ऋतिक करीना के साथ पेयर अप होने के लिए राजी थे, लेकिन उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। वैसे इस पार्टी में करीना को इनवाइट करते तो ऋतिक सारे गिले शिकवे दूर कर सकते थे, लेकिन ऋतिक ने प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया। हम यही कहेंगे, ऋतिक की किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर करने से प्रॉब्लम कम नहीं होती, उल्टी बढ़ जाती है। वी होप सैफू एंड बेबू आर ब्रॉड माइंडेड इनफ टू फॉरगिव यू। अरे मैं जानता हूं कि सच क्या है। ऋतिक ने नहीं बुलाया करीना को इन द पार्टी क्योंकि उनके साथ आने वाले थे उनके बुलेट राजा डिचके, और कुछ अनबन होती तो शॉर्ट टेम्पर्ड सैफू पार्टी का बैंड बजा देते। सिमी, After his split with Suzanne, Hrithik has avoided every controversy so far. करीना को पार्टी में बुलाना उनके हिसाब से होता आ बैल मुझे मार ही मार। After all, ऋतिक को भी अभी यही उम्मीद है कि सुजैन करेंगी उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा स्वीकार। कटरीना कैफ ने अब रणबीर के लिए चैस्टिटी लॉक बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। जस्ट किडिंग गाइस, बट द फैक्ट इज कटरीना कैफ आजकल लकी फील कर रही है क्योंकि उन्हें रणबीर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। चेक इट आउट, कटरीना ऑन टेंटलाइज नंबर 6। अंधा मांगे एक आंख और खुदा दे दो, ऐसी कुछ बात कटरीना के साथ हो रही है। अगर सोर्सेस की माने तो उनकी फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग 10 दिनों के लिए पोस्टपोन हो गई है और इसलिए कटरीना को एक हसीन मौका मिला है। रणबीर के साथ कटरीना अब अपनी बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग करने जा रही है। रिपोर्टेडली दोनों को फिल्म रिवॉल्वर रानी के स्क्रीनिंग पर देखा गया था। रणबीर फोटोग्राफर्स को नजर आए, लेकिन सपोजिटली कटरीना कार में ही छुपकर बैठी रही। रणबीर और कटरीना में नजदीकियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, फिर भी मीडिया के सामने दोनों नॉन कमिटल रहते हैं। क्या दोनों अपने रिश्ते को लेकर सीक्रेटिव इसलिए हैं ताकि ऑडियंस के मन में उनकी सिंगल इमेज बनी रहे? कटरीना, हम तो यही कहेंगे कि प्यार और पिंपल छुपाने से नहीं छुपते। कटरीना कैफ अब भी क्यों है रणबीर को लेकर इतनी इनसिक्योर? क्या अब तक वो नहीं है रणबीर के इंटेंशंस को लेकर श्योर? क्या कटरीना के सुपर ऑब्सेशन का है कोई क्योर? सिमी, कभी स्पेन तो कभी न्यूयॉर्क। कटरीना, आपने तो रणबीर के साथ ऑलमोस्ट कर लिया है वर्ल्ड टूर। अब आपको शायद ये इंतजार होगा कि आप कटरीना कैफ से कब बन जाएंगी कटरीना कपूर। रणबीर से आप यूं ही चिपकी रहना ताकि बना रहे उन पर आपका होल्ड और छाया रहे उन पर आपका अल्योर। करीना कपूर दोस्तों के साथ शिद्दत से दोस्ती निभाती है और दुश्मनों के साथ दुश्मनी। ये हमने देखा जब करीना का सामना हुआ उनके आर्च राइवल प्रियंका से, एक्सप्लोजन होते होते रह गया क्योंकि करीना ने बड़ी चतुराई से प्रियंका को कर दिया इग्नोर। इसलिए करीना बनी है हमारी टेंटलाइजर नंबर 5। सभी को लगा था कि करीना ने प्रियंका के साथ अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लिए हैं, लेकिन हाल ही में हुए एक अवार्ड शो में करीना और सैफ की मुलाकात हुई प्रियंका से। पीसी ने पहले सैफ को वार्मली ग्रीट किया, लेकिन जैसे ही प्रियंका करीना को ग्रीट करने के लिए मुड़ी, करीना बहाना बनाकर वहां से चली गई जैसे किसी और ने उन्हें बुला लिया हो। दोनों प्रोफेशनल राइवल्स रह चुकी हैं और अपेरेंटली तनाव तब बढ़ा था जब प्रियंका करीना के एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद को डेट करने लगी थी और वो प्रियंका को ग्रीट करने लगी थी। पर करीना की इस नई हरकत को देखकर लग रहा है कि वो रंजिश कायम रखना चाहती हैं।
करीना और प्रियंका के लिए शाहिद का फटा पोस्टर और दोनों के हाथ में आया 0। क्या करीना सचमुच है प्रियंका से खफा? लेकिन शाहिद को तो आपने ही डंप किया था ना, और बन गई बेवफा, राइट सिमी? करीना तो पहले प्रिटेंड कर रही थी कि शायद हो या प्रियंका, उनके साथ प्रोफेशनली गेट लॉन्ग करना है एक इजी टास्क। लेकिन कभी कभी कूल करीना का सरक जाता है ये आर्टिफिशियल प्रोफेशनल मास्क। क्या आमिर खान बनाना चाहते हैं अपना एक एक्सक्लूसिव ग्रुप? क्या इसी मकसद से आमिर ने दी रणबीर, करण, अयान और अनुराग बासु को एक शानदार पार्टी? ऑन 10 lines we spill the beans. Here is Amir at 10 lines number 4. अगर ग्रेपवाइन की माने तो तैयार हुआ है आमिर खान का नया ग्रुप, जिसमें शामिल है शाहरुख के बेस्ट फ्रेंड करण जौहर। दरअसल आमिर और उनकी वाइफ किरण राव बने हैं बॉलीवुड के न्यू जोड़ी मेकर। सुनने में आया है कि रणबीर और कटरीना के बीच हुए झगड़े में आमिर ने सुलह कर दी और किरण राव ने रणबीर के बेस्ट फ्रेंड अयान मुखर्जी को रणबीर और कटरीना को समझाने की सलाह दी। इस पैचअप के बाद शायद ये ग्रुप एक दूसरे के और भी करीब आ गया है। इनकी दोस्ती अब शायद प्रोफेशनल रूप भी ले सकती है, क्योंकि आमिर ने अब तक करण जौहर और अयान मुखर्जी के साथ काम नहीं किया है। हम तो यही कहेंगे कि आमिर के इस क्लेवर स्ट्रैटेजी से शाहरुख और सलमान को कुछ सीखना चाहिए। रूमर यह है कि आमिर खान शायद करण जौहर के साथ फिल्म करेंगे जिसका टाइटल होगा कुछ कुछ रोता है, क्योंकि अपने रियलिटी शो पर वो आमिर हमेशा रोते नजर आते हैं। वैसे ये जोक था। पहले आमिर ने कहा था कि he wants to see सलमान and कटरीना together, लेकिन अब लगता है आमिर also changes his opinion like the weather। क्या आप जानते हैं कि ऋतिक रोशन फिल्म गुजारिश को एक रियलिटी शो में प्रमोट करते समय शो के कंटेस्टेंट्स के साथ इतने इंप्रेस हुए थे कि उन्होंने हर कंटेस्टेंट को 1 लाख रुपए का चेक दे दिया था। 7 कंटेस्टेंट 1 लाख रुपए, वाह! हम भी आपको गर्मा गर्म गॉसिप देंगे इस ब्रेक के बाद। क्या सनी लियोनी का अतीत कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो जितना ही अपने पॉर्न स्टार इमेज से दूर भागने की कोशिश करती है, वो साये की तरह उनका पीछा कर रहा है। देखिए किस तरह से सनी की कल की खींची टॉपलेस फोटोज आज उन्हें रेस्टलेस कर रही हैं। इसलिए वो बनी है हमारी डेंटलाइज नंबर 3। अगर ग्रेपवाइन की माने तो 18 अप्रैल को एक डायमंड मर्चेंट की पार्टी में सनी लियोनी ने परफॉर्म किया था और उनकी स्कैंडलस फोटोज आजकल इंटरनेट पर किसी ने लीक कर दी हैं। लेकिन उनके पति डैनियल वेबर का कहना है कि इट्स अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि 18 अप्रैल को सनी फिल्म टीना एंड लोलो के लिए शूटिंग कर रही थी। सनी ने भी जोश में आकर ये बयान दे दिया कि तुम्हारी जितनी मर्जी हो झूठ लिख लो, मैं इसी तरह आगे बढ़ती रहूंगी। सच्चाई क्या है मैं जानती हूँ और मुझे अब आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। सनी का दावा है कि वो अपने पास्ट इमेज से दूर रहना चाहती है, लेकिन उनकी हरकतें बिल्कुल उल्टी हैं। हाल ही में सनी ने एक सेक्स कॉमेडी फिल्म साइन कर ली है। हो ना हो सनी, आप कितना भी इनकार कर लो, आपकी बॉलीवुड में इमेज आपके पास्ट की वजह से बनी हुई है। आई एम सॉरी सनी, खुद को इंटरनेट पर देखकर टॉपलेस यू मस्ट बी फीलिंग होपलेस, बट आई गारंटी यू ऐसी इमेज से आप कभी नहीं रहोगी जॉबलेस। सिमी? शायद सनी लियोनी अब तक नहीं समझी कि बॉलीवुड में अक्सर पीपल जज यू बाय योर पास्ट। आपको ज़रूर कुछ ऐसी फिल्म्स करनी चाहिए सनी जो हो डिसेंट और खास, फिर आप भी बदल सकती हैं वो कहावत जिसमें कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। अक्षय कुमार के सेट से गुस्से में सलमान खान ने एग्जिट ली थी। रूमर था कि एक आइटम सॉन्ग में फुटेज कम मिलने को लेकर दोनों में हो गई थी अनबन, लेकिन अब दोनों कर रहे हैं फगली फिल्म के सेट पर फन। Check out Akshay Kumar on 10 lines number 2. अक्षय कुमार ने सलमान खान के साथ पैचअप कर लिया है। फगली फिल्म के सेट पर रिसेंटली दोनों एक दूसरे के गले मिले, मानो राम भरत मिलाप हो रहा हो। लेकिन कुछ समय पहले अक्षय ने सलमान का दिल दुखाया जब फिल्म फगली के आइटम नंबर शूट हो रहा था। तब सलमान को ऐसा लग रहा था गाने का पूरा फोकस अक्षय पर है और इसलिए वो रूठ कर वहां से सेट से चले गए। पर लगता है अक्षय ने सलमान को मना लिया है और अब एक्शन हीरो और दबंग खान के फैंस दोनों माचो मैन को एक ही आइटम सॉन्ग पे थिरकते हुए देखेंगे।
वहाँ खिलाड़ी कुमार आपने पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी अपने दोस्त का दिल जीतकर सही दाव खेला है। रूमर यह है कि अक्षय कुमार ने सलमान को अपनी फिल्म बॉस का डायलॉग बोलकर मनाया। अब उनका काम क्या है? पानी निकालने का। ये डायलॉग सुनकर सलमान की आंखों से पानी आ गया और उन्होंने अक्षय से कहा, मुझ पर एक ही एहसान करना, अपनी फिल्म का डायलॉग कभी मत बोलना, मैं वैसे ही नाच लूंगा। सिमी। अक्षय कुमार खुद को समझते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी और सलमान को मनाने के लिए वो तो बन गए अनाड़ी। अक्की जानते हैं सच्चे दिलदार दोस्त के आगे हाउ टू बी हम्बल, वरना ईगो के चलते बड़े बड़े 30 मार खा हुए हैं स्टम्बल। स्टार्स तो गॉसिप क्रिएट करने नहीं थकेंगे, पर फिलहाल मैं थक गया हूँ। थक गया यार, और इनकी गॉसिप देते देते मैं अपना बैलेंस खो रहा हूँ। But this blue orange lime has uplifted my body, mind and mood, and I am at my best हमेशा। Take a break। विद्या का कहना है कि she is not ready to become a माँ। आखिर क्यों पोस्टपोन कर रही हैं विद्या अपनी प्रेगनेंसी? Let's find out। Here is Vidya Balan on 10 Lies number 1। विद्या बालन की आजकल प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा उनके पर्सनल लाइफ की चर्चा होने लगी है। हर कोई उनसे पूछ रहा है कि क्या उन्होंने प्रेगनेंसी के चलते वेकेशन ली है। इस पर खफा होकर विद्या ने कहा कि आजकल लोग मेरे चेहरे को देखकर नहीं, मेरे पेट को देखकर मुझसे बात करते हैं। मैं माँ जरूर बनना चाहती हूँ, लेकिन इस समय मदरहुड के लिए रेडी नहीं हूँ। विद्या ने यह भी कहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लोग एक्टर और एक्ट्रेस में भेदभाव करते हैं। हाल ही में मैंने एक एक्ट्रेस से अलग दिखने के लिए कुछ करवाया तो लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि मेल एक्टर्स अपने लुक को निखारने के लिए कॉस्मेटिक जॉब्स करवाते हैं? उन पर तो कोई कमेंट नहीं करता। लगता है विद्या आप इतनी जल्दी मदर नहीं बनना चाहती, लेकिन जिस तरह से आप अपने फीमेल कॉलीग्स को डिफेंड करती हैं, हमें यकीन हो गया है कि आपके मदरली इंस्टिंक्ट्स जाग गए हैं। विद्या शायद सबको बताना चाहती हैं कि अब भी बाकी है उसकी फिल्म लाइफ। इतनी जल्दी वो नहीं बनना चाहती बच्चों की माँ एंड अ टिपिकल हाउसवाइफ। What's your take, Simi? Why is everybody so worried? Vidya is not maintaining celibacy. She is just avoiding pregnancy. अब किसी के इतने पर्सनल मैटर में बेवजह बार-बार स्पेकुलेशन करना भला कहाँ की है decency? We asked our viewers that Salman Khan's body double did a daredevil stunt for a kick, and his PR said it was Salman. Is it trying to fool his fans? और ये है viewers का कहना। सागर कहते हैं absolutely wrong. It's okay that he's using a body double, but cheat with his fans is not fair. Grow up, Salman. मेहर अक्षय बंडेलू कहते हैं stars like Salman Khan think that this is India and Indians can be fooled easily. People like him can never give respect. विधि मेहता कहती है obviously not playing with feelings of his fans is just not true. Fans are people who truly love him, shouldn't hurt them. सोचो अगर फिल्मी कॉलेज होता तो क्लास में धूम होती, पेपर राज होते, कॉपी मजबूर होती, मार्क्स असंभव होते, फेल होते तो ये कहते ये तो होना ही था, और अगर पास होते तो मार्कशीट पर लिखा होता चमत्कार। दिस इज विवान साइनिंग ऑफ। अगले हफ्ते मिलेंगे गॉसिप के एक और नए सेशन में, ओनली ऑन 10 Lies, ओनली ऑन इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। सो ऋतिक रोशन ने फ्लोरिडा के एक अवार्ड फंक्शन के बाद पूल पॉटी जल्दी चला लाकर करा कूदिया मार रहा है सैम उधर, जैसे चूहे डालते हैं ना पीछे पीछे, सीट के पीछे हाथ डाल रहा है ऐसे। कभी पिज्जा में तो कभी न्यूयॉर्क में। कटरीना आपने तो रणबीर के साथ कर दिया वर्ल्ड टूर। अटक गई थी पता है। लगता है मेरा फोन बजा, मेरी ममता की ललकार पुकार आई तो बता देना। अब